हाय डियर ऑल, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड। और आप सबने बीपीएससी का जो पहला सेट आया था उसको भी आपने प्रॉपर देखा होगा और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करी होगी। मैंने ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया था अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज इस बीपीएससी के दूसरे टेस्ट सीरीज में देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चंस है, बीपीएससी के पैटर्न से कितना मिलता जुलता है और करंट अफेयर्स इसमें किस तरीके से इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आपको मैथ्स, साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। करंट आजकल का एक ट्रेंड चल रहा है, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन आने लगा है। तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट सीरीज नहीं देखा है तो फर्स्ट सीरीज हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोबारा चेक करिए एंड आप टेस्ट दीजिए। पढ़ने के बाद टेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा आपका, क्योंकि एक तरीके से टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर आपकी प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। क्वेश्चन है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा। अभी अभी निसार सैटेलाइट को लेकर के एक अनाउंसमेंट हुआ था, ये लॉन्च होने वाला है। और ये कब लॉन्च होगा? 2023 में। इसका ऑप्शन होगा 2023। इसमें कई सारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2022, 25, 23, 26 एंड नन ऑफ एबव, जैसे कि बीपीएससी में आता है। तो आपको इसमें 2023 पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कितने अरब डॉलर पर पहुंचा। ये लेटेस्ट अपडेट है। 600, नंबर ए 6, ये बिलियन डॉलर में आएगा। इतने अरब डॉलर पे पहुंचा है। ओके, 600 अरब डॉलर, 611.149, 500, 400, नन ऑफ एबव। इसका सही उत्तर होगा 611.149। बेसिकली मैं ये टेस्ट खुद भी अभी लाइव कर रहा हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली इसमें देखते हैं कितने मार्क्स आता है। वर्तमान में देश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं जो 18 राज्यों में फैले हैं। 100, 50, 20, 51। ये है 51। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, 25 जुलाई, 2 जुलाई, नन ऑफ एबव। ये मनाया जाता है मेरे हिसाब से 29 जुलाई को। आप लोग अपने अपने हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को कर सकते हो प्रैक्टिस के पर्पज से। प्रोजेक्ट बोल्ड इज एसोसिएटेड विद, कुछ दिन पहले राजस्थान में ग्रीन कवर को लेकर के, ग्रीन एरिया ज़्यादा हो, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट बोल्ड। तो ये उसी से रिलेटेड है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान में रेगिस्तान में हरित आवरण, ग्रीन कवर विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा शहर यूनेस्को की सूची विरासत में शामिल किया गया है? मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, ऑल ऑफ एबव। इसका सही जवाब होगा धोलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? लंदन, एम्स्टर्डम, ब्रिटेन, दिल्ली। इसका सही जवाब है एम्स्टर्डम। खजुराहो नृत्य महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब मेरे अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश है। बैगनी क्रांति, पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है? ब्रिंजल की खेती को बढ़ावा देना, फिशिंग को बढ़ावा देना, या लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना, ऑल ऑफ एबव। इसका सही जवाब है लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देना। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज लॉन्च्ड बाय, बीएसएफ ने लॉन्च किया इसको, या आरपीएफ ने, या सीबीआई ने, या बिहार पुलिस ने? इसको रेलवे पुलिस फोर्स ने लॉन्च किया है। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है? साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, नन ऑफ एबव। इसका सही जवाब है साउथ अटलांटिक। बिहार में शहीद दिवस किस रूप में मनाया जाएगा? 15 फरवरी को, 1 फरवरी को, 10 फरवरी को, 11 फरवरी को। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ 15 फरवरी को। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग, ओके, टी, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में भी था, T49 इज द करेक्ट आंसर। मेदराम जत्रा
मेदाराम जतरा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? ये तेलंगाना में मनाया जाने वाला मेला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पायर सैट 1 का विकास किसने किया? इंडिया, यूएस, ताइवान और ऑल ऑफ एबव। तीनों ने मिलकर इसका आविष्कार किया, ऑल ऑफ एबव। हाल ही में कौन सा देश राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? कनाडा, रसिया, यूक्रेन, यूएसए। कुछ दिन पहले अभी रिसेंटली में तो यूक्रेन में नेशनल इमरजेंसी नहीं, वॉर की कंडीशन ही है। वैसे कनाडा इसका सही आंसर है। रूस यूक्रेन तनाव के बीच बबुश्का बटालियन हाल ही में सुर्खियों में थी। ये बबुश्का है क्या? बेसिकली ये एक बूढ़ी महिलाओं की एक सेना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन जारी करता है डेमोक्रेसी इंडेक्स को? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, आईएमएफ, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, नन ऑफ एबव। इसको रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। कोआला एक तरीके की प्रजाति है जो लुप्त होने वाला है। वो किस देश से रिलेटेड है, कहाँ एसोसिएटेड है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पोलैंड, ग्रीनलैंड, नन ऑफ एबव। ये कोआला ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएटेड है। समृद्ध पहल लॉन्च्ड बाय, किसने शुरू किया? इसे किसकी इनिशिएटिव है? नीति आयोग की, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की, पीएमओ की एंड दिल्ली पुलिस की? यह नीति आयोग। काचोट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। लता मंगेशकर को भारत रत्न, इसमें एक मिसिंग है क्वेश्चंस के अंदर कि लता मंगेशकर को रत्न से सम्मानित किया गया था, दैट मीन्स भारत रत्न कब मिला था उनको? इसका सही जवाब है 2001 में। वैसे ये क्वेश्चंस में एक मिस्टेक्स रह गई हैं, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, क्योंकि 2001 में तो उनको भारत रत्न ही मिला था। मेरे हिसाब से 2001 सही आंसर है इसका। टोरंटो कनाडा में लता मंगेशकर के आगमन का सम्मान करने के लिए 9 जून को एशिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वो कौन सा साल था जब ये एशिया दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 1985। बेसिकली वो 1985 था। ओके, क्रिकेट टीम बनी 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम, कौन ऐसा टीम है? इंडिया की टीम, ऑब्वियसली अपनी इंडिया की टीम है, अपना प्यारा भारत। ओके, देश की पहली ओएसियम साइट्स कहाँ है? ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की जांच की और सुझाव दिया? अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो वो कौन सी समिति थी? आबिद हुसैन समिति, भगवती समिति, चलैया समिति और नरसिम्हन समिति। मेरे हिसाब से तो ये नरसिम्हन समिति है। ओके, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 30 सदस्य होते हैं टोटल। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 1957 में बलवंत राय समिति का गठन किसने किया? क्वेश्चंस के लेवल से आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस सेट को सॉल्व करते समय, कि क्वेश्चंस बीपीएससी के बिल्कुल पैटर्न पे है। कोई भी स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। कमिटीज भी पूछा गया इसके अंदर। बलवंत राय समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था से था। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? एनके सिंह है। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष बैंक है। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई है 85 में, 70 में, 65 में, 63 में, 1970। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? ये होता है मंत्रिमंडल का सचिव, जिसको बोलते हैं कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट चेयरपर्सन। ओके, फजल अली आयोग कब बना था? ये 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1957 के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य लागू
कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये किस पे लागू नहीं होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर ही छठी अनुसूची लागू होती है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको। तो इसका सही जवाब मैं लगाऊंगा कि गोवा पे लागू नहीं होता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है या प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मिथिलेन, मेरे हिसाब से एथिलीन, एसिटिलीन है। विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा कितनी है? अभी तो 2022 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों, मतलब विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए खर्च की सीमाएं बढ़ाई गई, एक्सपेंसेस बढ़ाए गए। मेरे हिसाब से विधानसभा में 40 लाख कर दिया गया है और लोकसभा में भी इसको 95 लाख कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त 2022 कौन है? ओम प्रकाश रावत, विधानसभा चुनाव में खर्च की सीमा 2022 में कितनी है? इसको बढ़ा करके अभी 40 लाख कर दिया गया टोटल। और लोकसभा चुनाव में खर्च की सीमा कितनी है 2022 के लिए? इसको 95 लाख कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त 2022 कौन है? ओम प्रकाश रावत, सुनील अरोड़ा, अचल कुमार ज्योति, डॉक्टर नसीम जैदी। ये हैं अभी मेरे हिसाब से ये सुनील अरोड़ा। राज्य नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था? जेपी कृपलानी साहब। आकस्मिकता निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 64, 65, 67, 68 टू 67। देखो मैं तो इस वाले में अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, बाकी जब आप लोग टेस्ट करो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, तो अपने हिसाब से आंसर करना। इसके लिए इसकी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। पढ़ने के बाद 1 घंटे 2 घंटे प्रॉपर प्रैक्टिस कर लो, वो रिकॉल रहेगा और याद भी रहेगा। एग्जाम में अच्छा करके आओगे सब लोग। लोकसभा के महासचिव कौन है? स्मृति स्नेहलता। वर्तमान राज्य के महासचिव कौन है? देश दीपक वर्मा, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव। ओके। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 32 में, 24 सितंबर 1932 को। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में, सांसद के सभी सदन में, इसको केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? राज्य वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, सांसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से। सरकारिया समिति, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप। ओके। किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वो 60 और 500 हो सकती है। 1967 के स्थापित प्रथा के अनुसार कौन सा समिति के अध्यक्ष के रूप में विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है? लोकसभा समिति के अध्यक्ष के विपक्ष को नियुक्त किया जाता है। ओके। 1967 से प्रथा चली आ रही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा बीपीएससी के लिए महालेखा परीक्षक कैग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस तरह टॉपिक्स बहुत फेमस रहे हैं पिछले। अगर क्वेश्चंस पेपर में देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेख परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। वो समिति का नाम पूछा है इसने, वो समिति है लोक लेखा समिति। खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में, 1699 में। तमाड़िया जनजाति कहाँ की जनजाति है? ये बेसिकली झारखंड की जनजाति होगी। नाइजर, और इंग्लिश में नाम है नाइजर, हिंदी में कहते हैं रामतिल, में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसमें 34 से 37 से 47% तक का ऑयल कंटेंट होता है। कौन से राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं?
सबको पता होगा ये नीलम संजीव रेड्डी। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है? अहमदनगर, सूरत, बड़ौदा, नासिक, ऑब्वियसली मुंबई में है ये। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? अरावली की पहाड़ियां। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? उसमें फिनॉल होता है और फ्लेवोनॉइड होता है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर में। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्चा होता था? ये टोटल तकरीबन 40% होता था टोटल रेवेन्यू का, केंद्रीय राजस्व का कुल 40%। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज किया था। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 माइक्रोन। ओके 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 ओके, मैं आगे बढ़ गया। 63 वैक्सीन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इस कोविड के टाइम पे वैक्सीन वर्ड से सबको अपने आप, ये वर्ड किसी चीज के मोहताज नहीं है, अपने परिचय के लिए सबको पता है वैक्सीन क्या होता है। इसका मीनिंग्स क्या होता है? एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, गाय। गाय कौन सा मीनिंग हो सकता है? गिनी पिग। मेरे हिसाब से अगर एंटीबॉडी होती तो कॉमन होता, इम्यूनिटी होता। गाय पे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका वैक्सीन का सही अर्थ। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम, रविशंकर, जगदीश बसु। दलाई लामा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य विस्तार, किसी योग्य क्षेत्र का विस्तार करना। खेतों में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। ऑल ऑफ एबव सही है। पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? मुस्लिम लीग ने। बनावली किस नदी के किनारे है? चौतंग, सतलुज, घग्गर, रगुई नदी के किनारे। अंग्रेजों को पेंशनर बनाने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? सॉरी, अंग्रेजों को पेंशनर बनाने वाला पहला मुगल बादशाह, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला होना चाहिए था शाह आलम। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश में, झांसी में। परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा एजी टॉन्सले के द्वारा। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 1921 में। चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। भारत में हरित राजमार्ग कब शुरू की गई थी? 2015, 16, 18, 12। 2015 से नेशनल ग्रीन हाईवे का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? ये तो पुष्यगुप्त वैश्य ने। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण दिया था? मौर्य ने। नो, मौर्य तो कुषाण, शिशुनाग, गुप्त वंश ने। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झारिया, रानीगंज। रानीगंज सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? मलिक छज्जू, मलिक बकबक, मलिक अंबर, मलिक कफूर। सही आंसर मलिक अंबर। डिजिटल जेंडर एटलस किससे संबंधित है? ये एक प्रोग्राम है जो अनुसूचित SC/ST कम्युनिटी या माइनॉरिटी की लड़कियों के डेवलपमेंट को लेकर के। तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं से, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से, मुस्लिम कम्युनिटी की बालिकाओं से, ये तीनों सही होगा इसका। माइक्रोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में ATP संश्लेषण की क्रिया होती है? बाह्य झिल्ली, मैट्रिक्स, आंतरिक झिल्ली में होती है। भारत के काल बैसाखी घटित होने का टाइम क्या है? ये मार्च मध्य से अप्रैल तक चलता है। किस पंचायती राज संबंधी समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी? सेकेंड टायर, एक तो 3 टायर है, दैट वाज बलवंत राय मेहता समिति। दूसरा अशोक मेहता समिति 1977 में 3 टायर की सिफारिश की थी। सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है?
ये आपका नुब्रा घाटी में। भारत के किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? हुगली नदी पे। अवध के किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र। कर्नाटक में वीर शैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? बसावना। मोदी जी ने इनके लिए एक मोदी जी उद्घाटन किया था इनके एक बहुत बड़े मंदिर का, जो कर्नाटका में है। झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? चेना नाम से भी जाना जाता है, लदांग के नाम से भी जाना जाता है, मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। ऑल ऑफ एबव। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? एटी ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन, पैट्रिक टेबलिन। इसका सही आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। दक्कन का पठार कितने राज्यों में? ये 8 राज्यों में। परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? 12, 15, 12, 13, 15, 20। मेरे हिसाब से इसमें मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? 2012 में, 13 में, 15 में। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं मनरंग। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल किस ग्रंथ को कहा जाता है? ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका नाट्य शास्त्र। आजोब सागर किससे जुड़ा है? काला सागर से। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1932 में डच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश किया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था? इत सिंह, 7वीं शताब्दी में। ओके। बिहार में कला भवन कहाँ है? गया, सहरसा, पूर्णिया, मुंगेर। मेरे हिसाब से ये पूर्णिया में। बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई थी? पाटलिपुत्र। बख्तियार इख्तियारुद्दीन बिन खिलजी, जिसको बख्तियार खिलजी भी कहते हैं शॉर्ट, उसने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1203 में। नालंदा विश्वविद्यालय को इसने ही ध्वस्त किया था। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? इन्होंने 7वीं शताब्दी। बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना 1915, 1920, 25, 1915। बिहार में चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं? मंजूषा शैली की है ये। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? खाद्य सुरक्षा योजना 2011 से इफेक्टिव है और वो चल रहा है। बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या टोटल कितनी है? 8 है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय कब बना था? 1974 में। बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1980, 1970, 1970 में। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? ये तो गंडक परियोजना है। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है? छपरा में है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति। ये हैं अभी अभी बने हैं डॉक्टर DB अनंत नागेश्वरन। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? दैट वाज समथिंग हिडन बेरोजगारी कहते हैं उसको, प्रच्छन्न बेरोजगारी। नवंबर 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना रहा? ये रहा 42.2%। सिडबी के चेयरमैन कौन है 2022 में? शिव सुब्रमण्यम रमन। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25 नंबर के गवर्नर है। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? अभी 11 हो गए ये। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ये नेटवर्क फॉर द हाईवेज, रोड नेटवर्क से, राजमार्गों से कनेक्टेड है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क से। भारतीय लघु उद्योग विकास की स्थापना कब हुई थी?
स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें, स्मॉल डेवलपमेंट बैंक की, सिडबी की स्थापना कब हुई थी? मेरे हिसाब से 65, 60, 90, 66। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूं कंप्यूटर महोदय? 90-60 के साथ जाऊंगा मैं, या 90 के साथ। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? मैन रहीम रेखा। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? वह है कांगो। भारत की सीमा सबसे कम किस देश में लगती है? और ये लगती है आपका अफगानिस्तान के अंदर सबसे कम। वेसुवियस कौन सा ज्वालामुखी है? ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है? म्यांमार, पोपा, किलीमंजारो, अफ्रीका, देवबंद, ईरान, तीनों हो सकता है मेरे हिसाब से। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना। अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फॉन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? यूराल रसिया में। ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है? लैब्राडोर धारा। कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ है? चाइना में है। आंतरिक ग्रह में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। रेगिस्तान ओक किस देश में पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी ओक। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट। भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह? कंदाला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, अटकामा। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपको लक्षद्वीप, अंडमान या लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत का पूर्वी बिंदु कीवीथू है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता। इसका सही आंसर हुआ किबूथी। अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका किसकी किस्में हैं? ये कॉफी की किस्में। द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है? W.V. रमन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कतर, रूस, जापान, ये चीन, कतर में। अभी विंटर ओलंपिक्स का 24 सीजन चाइना में हुआ है, बीजिंग में। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? ये होंगे पेरिस में। फार्मूला 2 रेस जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? ये हमारे दारूवाला है, जहान दारूवाला। हिंद महासागर द्वीप खेल 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? मेडागास्कर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया है? ब्रेक डांस। आईसीसी के अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग बार्कले। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? वह अरन अभिलेख। कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाए थे भगत जवाहर मल ने। अली गुरशाप नाम से कौन सा सुल्तान जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। हड़प नीति किसने लागू की थी? डलहौजी ने। तत्वबोधिनी पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? बरेली से। ओके भैया, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर दिए, 150 क्वेश्चंस।
अब मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसकी मुझे मार्क्स कितने मिले, कितने सही किया मैंने, कितने गलत किया। ओके, ये हमारे पास नंबर है 4 क्वेश्चन मैंने गलत किया है। ओके 146 क्वेश्चंस का लेवल बहुत सही था, 97.33% हमारा अचीवमेंट है इसमें। ओके, बाकी के सारे डिटेल्स आप एक बार देख सकते हो इसमें विद एक्सप्लेनेशन। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। वाह ग्रेट। इसरो नासा का ये मिशन के लिए मैंने देखा था, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है, निसार इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसका उपयोग ध्रुवीय क्रायोस्फीयर हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा। मुझे इस टेस्ट सीरीज की सबसे अच्छी बात ये लग रही है, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे पहली अच्छी बात यही है। दूसरी कि इसमें टेस्ट के बाद आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट डायरेक्टली देख सकते हो, दिख जाए कितना नंबर आया मुझे। उसके बाद कहाँ हमने गलती किया हम ये देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस भी हैं कि कौन से क्वेश्चंस में आपने क्या सोचा था, आपकी अप्रोच क्या थी, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चंस का आंसर क्या था, वो किस अप्रोच में था, कितना डिफरेंट है दोनों में। इस तरीके से पूरा क्वेश्चंस, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। ये कौन सा क्वेश्चन था? ऑपरेशन नन्हे परिस्था किसने लॉन्च किया था? योर आंसर, इसका राइट आंसर BSF है। नो 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 नो, इसका राइट आंसर RPF ही है। ओके, इसके अलावा और क्वेश्चंस, ओके, सरकारी विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1963 में। ठीक है, मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज बहुत सही है और मुझे बहुत सही लगा। बाकी का आप लोग भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा और आराम से इजीली वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको कर लिया, आपकी एग्जामिनेशन में बिल्कुल मैच करेगा। ये एक तरीके से गेस क्वेश्चंस भी है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इस तरह की और वीडियो लेके आए आपके लिए, एंड हमारे मनोबल को थोड़ा और बढ़ाएं ताकि हम अच्छे से एक टॉपिक पे बात कर सकें, एक से एक टॉपिक के लिए वीडियो बना सकें आपके लिए, सबके लिए।